वेब सीरीज स्टोरी बिजनेस प्लेइंग विद फायर। इस कहानी में फेब्रिजियो वैसे तो जियानी कंपनी के लिए काम करता है। यहाँ के खेतों में अंगूर बड़े अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं, इसलिए यहाँ कॉफ़ी और वाइन की खेती बड़े पैमाने पर होती है। फेब्रिजियो इस कंपनी में काम करते हुए पीटर की पत्नी कैमिला से रिश्ते बना बैठा। इसका अंजाम क्या होने वाला है ये हमें आगे पता चलेगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कैमिला को ढूंढते हुए पीटर पूल के पास पहुंचा। यहाँ उसके कपड़े तो हैं पर वो नहीं है। घर के अंदर गया तो कैमिला यहाँ पहले ही पहुंच चुकी है। उसने बहाना बनाते हुए कहा, वाइन पीने के कारण गर्मी लगने लगी थी, इसलिए मैं पूल में इतनी रात को भी चली गई। फेब्रिजियो यहाँ से बचकर निकल गया है। एंड्रिया अपने पिता के साथ कॉफ़ी के बागान को देख रही है। जब यहाँ फेब्रिजियो आया तब गिल्दार्दो उसके समीप गया। उसने कहा, तुम्हें जाकर ट्रक से सामान उतारना है। फेब्रिजियो को ये कुल्ले वाला काम नहीं करना, पर गिल्दार्दो उसे नीचा दिखाने के लिए ये काम दे रहा है। उसने कहा, तुम मेरे अंडर में काम करते हो, इसलिए तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा। जॉर्ज ने चर्च से फादर को बुलाया है ताकि उनके यहाँ प्रार्थना करने से अंगूर की अच्छी फसल निकल सके। फादर ने जल को चारों तरफ छिड़का। अब यहाँ अंगूर की कटाई होने जा रही है। इस खुशी में सभी के लिए यहाँ पार्टी थ्रो की गई है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। फेब्रिजियो जब अपने दोस्त पोंचो के घर गया तब वो जख्मी हालत में पड़ा था। उसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है। फेब्रिजियो ने उसे गोद में उठाया। पोंचो ने कहा, तुम यहाँ से जाओ, वे लोग तुम्हें भी मार देंगे, वे तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। फेब्रिजियो यहाँ से भागा। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो एक बस के नीचे छिप गया। पीछा करने वाले यहाँ उसे ना देख पाने के कारण यहाँ से चले गए। पास में पोंचो भी फेब्रिजियो से इस पार्टी में मिलने आया है। इधर गिल्दार्दो जब घर में कोई नहीं है तब एंड्रिया के कमरे में छिप कर गया। वो उसके बेड पर सोकर एंड्रिया को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। एंड्रिया को पाने की उसकी कामना बलवती होती जा रही है। कैमिला और पीटर भी इस पार्टी में आए हैं। कैमिला अकेले में फेब्रिजियो से मिलने आई। यहाँ दोनों बेहद करीब थे। जॉर्ज को इस बार ज़्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद है क्योंकि अब तक अंगूर की कटाई से फसल काफ़ी अच्छी हुई है। पीटर ने जब यहाँ अपनी पत्नी कैमिला को नहीं देखा तब वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। पार्टी में ना मिलने पर उसने कैमिला को घर के हिस्सों में भी ढूंढना शुरू किया, जबकि कैमिला अभी भी फेब्रिजियो के साथ थी। एंड्रिया की दोस्त भी यहाँ आई है। उसने कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हें कितना कुछ विरासत में मिला है। तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता ने और भी ज़मीन खरीदी है। पर एंड्रिया को लगता है कि उसे निगलेक्ट किया जा रहा है। उसने कहा, वो ज़मीन उन्होंने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बिजनेस के लिए ली है। जब उसके रेट्स बढ़ जाएंगे तब वो उसे बेच देंगे। सब कुछ बिजनेस है। मेरे पिता अब वैसे नहीं रहे, अब वो बहुत बदल गए हैं। पता नहीं मेरी माँ उन्हें कैसे झेलती है। इधर पीटर ने कैमिला को पार्टी में ही पाया। दोनों अब इस पार्टी से जा रहे हैं। रास्ते में ही पीटर कैमिला से रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था। तभी दो शख्स जिन्होंने बाइक रोड के बीचों बीच लगा रखी है, मजबूरन पीटर को गाड़ी रोकनी पड़ी। एक ने पीटर के कान पर गन लगाई और उसे बाहर निकलने को कहा। पीटर पैसे देने को तैयार है, पर ये दोनों कैमिला को छूने की कोशिश करने लगे। ये बात पीटर को पसंद नहीं आ रही थी। वो बार बार इन्हें ऐसा न करने के लिए कहता रहा, जबकि दूसरा शख्स कैमिला को मलिश करने लगा। पीटर ने इतने में अपने पीछे वाले शख्स को जोर का धक्का दिया, अपनी गन निकाली और दोनों को अपनी गन से शूट कर दिया। उसने इन दोनों से कहा, मेरी बीवी को सिर्फ मैं छू सकता हूँ। इसके बाद उसने इनके कलाइयों पर एक गोली मारी। कैमिला ये सब देखकर डर गई। पीटर जब घर पहुँचा तब उसने कैमिला को अपने पास बिठाकर कहा, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर कोई तुम्हें हाथ भी लगाएगा तो उसका वही अंजाम होगा जो उन दोनों का हुआ था। मैं उन्हें पैसे दे सकता था पर तुम्हें नहीं। इसके बाद वो गोलियां खाने लगा। इस बुढ़ापे में उसे ये गोलियां खानी पड़ती हैं अपने आप को जवान रखने के लिए। आज भी एंड्रिया नाश्ते की टेबल पर नहीं है। इस बात पर मार्टिना को जॉर्ज ने डांटना शुरू किया। वो इन सब का इल्ज़ाम मार्टिना पर ही डाल देता है। एंड्रिया अपने दोस्त से कह रही है, मुझे फोटोग्राफी का शौक़ है, मैं अपने पिता के गुलाम क्यों बनूँ गिल्दार्दो की तरह। उन दोनों शख्स को गोली मारने की जांच में पुलिस पीटर से पूछताछ करने पहुंची है। पीटर ने कहा, मैंने ये सब अपने सेल्फ डिफेंस में किया था। इतने में कैमिला को फेब्रिजियो का फ़ोन आया है। उसने अलग जाकर उससे मिलने का वादा किया, आज शाम को 6 बजे। एंड्रिया जब काफ़ी देर से घर नहीं आई तब जॉर्ज ने गिल्दार्दो को भेजा है उसे लाने के लिए। एंड्रिया जाना तो नहीं चाहती थी पर उसे जाना ही पड़ा। यहाँ कुछ पर्यटक खेती को देखने आए हैं। इनमें कुछ व्यापारी भी हैं जो इन्हें देखने के बाद यहाँ से कॉफ़ी खरीदते हैं। फेब्रिजियो उन्हें इस बार की अंगूर की फसल दिखा रहा है। टियागो गयानी कंपनी में निरीक्षक का काम करता है। क्वालिटी को बेहतर बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी है, पर अक्सर वो ड्रिंक करता रहता है। आज भी कहीं वो पी कर पड़ा हुआ है। मार्टिना उसे लेने गई। इस बार हमेशा की तरह टियागो ने भगवान की कसम खाते हुए कहा कि आगे से वो नहीं पिएगा। शाम को जब गिल्दार्दो और उसका दोस्त एक साथ टियागो के पास थे
तब गिल्दार्दो बार बार उसे पीने को कह रहा था, जबकि टियागो मना किया जा रहा था। गिल्दार्दो ने शराब उसके शरीर पर ही डाल दी। फेब्रिजियो उसे बचाने को आया। गिल्दार्दो यहाँ फेब्रिजियो पर अपनी बॉसगिरी दिखाने लगा। पोंचो ने अकेले में ले जाकर फेब्रिजियो को समझाया कि वो गिल्दार्दो से ना उलझे। वो इस कंपनी में खास मुकाम रखता है, वो कुछ भी कर सकता है। पर फेब्रिजियो ने कहा कि उसे किसी का डर नहीं। वो रात के अंधेरे में अपने घर अकेले पहुंचा। जब वो सो गया तब वो लेडी जो लिफ्ट मांगकर इस इलाके में पहुंची थी, वो फेब्रिजियो के दरवाजे पर पहुंचकर खड़ी हो गई। उसके आवाज़ लगाने से फेब्रिजियो की नींद खुली। उस लेडी ने कहा, मैं अपना कर्ज वसूलने आई हूँ। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यही समाप्त हो गया। और अब कहानी का अगला हिस्सा। ये औरत फेब्रिजियो से कह रही है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। फेब्रिजियो ने कहा, आपको जेल में वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि औरत और कोई नहीं बल्कि फेब्रिजियो की माँ है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि फेब्रिजियो जब छोटा था तब वो बेड के नीचे छिपा था, जबकि उसकी माँ किसी पुरुष को घर के अंदर लाई थी। वो एक वेश्या का बेटा है। ये बात वो समाज के सामने नहीं आने देना चाहता। वो तो चाहता है कि उसकी माँ उसके घर से चली जाए। उसने अपनी माँ को बाहर का रास्ता दिखाया। उसकी माँ चली तो गई, पर पैसे लेने वो जल्द ही आएगी ऐसा कहकर चली गई। इस लेडी का नाम डोलोरस है। वो कॉफ़ी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में गई। इस रेस्टोरेंट में हिलारियो है। उसकी अच्छी खासी जान पहचान है डोलोरस से। अब तक उसने ही डोलोरस को रहने की जगह दी थी। इसके लिए डोलोरस भी हिलारियो का शुक्रिया अदा कर रही थी। उसने हिलारियो से कहा, अगर हो सके तो मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है जिससे मैं कुछ पैसे कमा कर अपने खर्चे निकाल सकूं। मार्टिना इस समय एक संगीत स्कूल के सामने बच्चों को संगीत सीखते हुए देखकर बड़ी खुश है और घर के रिश्तों से दुखी है। जॉर्ज से वो दूरी बनाकर रखती है क्योंकि वो कभी उसके दिल में उतर ही नहीं पाया। एक एंड्रिया है जो उसकी सुनती नहीं। यहाँ स्कूल के सामने वो कुछ सुकून भरे पल बिता रही है। इतने में फेब्रिजियो का यहाँ आना हुआ। मार्टिना ने फेब्रिजियो से कहा, यह खूबसूरत संगीत सबूत है इस बात का कि भगवान है। फेब्रिजियो ने कहा, आप ज़रूर अच्छे इंसान हैं, इसलिए संगीत को इतनी गहराई से समझती हैं। आप बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी खूबसूरत हैं। ऐसा कहकर वो चला गया। कैमिला की नौकरी की बात करने के लिए हिलारी और पीटर के पास पहुंचा है, उसकी फैक्ट्री में। पीटर ने कहा, उसे घर पर भेज दो, कैमिला उसका इंटरव्यू लेगी। डोलोरस कैमिला के पास पहुंचे इंटरव्यू देने। कैमिला ने उसे नौकरी पर रख लिया। वो इस घर की देखभाल का जिम्मा संभालेगी। इधर फेब्रिजियो मार्टिना के बारे में टियागो से पूछ रहा है। उसका दिल अब मार्टिना पर आ गया है। पोंचो तो उसे वॉर्न कर रहा है कि वो आग से ना खेले, पर फेब्रिजियो को इन सब की फिक्र नहीं। टियागो ने भी एक ब्राज़ीलियन कहावत को कहा, आग से खेलोगे तो हाथ तो जलेंगे ही। फेब्रिजियो ने इस बात को मजाक में लिया। नाश्ते की टेबल पर जॉर्ज एंड्रिया को डांटते हुए कह रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई पर मैंने पानी की तरह पैसा बहाया है, मुझे अब उसका रिटर्न चाहिए। अब तुम किस में करियर बनाना चाहती हो? इन सब के बाद जब गिल्दार्दो एंड्रिया के कमरे में गया तब उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर मियामी चली गई, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। एंड्रिया ने कहा, मेरी तरफ से सब खत्म हो गया है। पर इस बात के लिए वो एंड्रिया को ब्लैकमेल करता हुआ उसके करीब जाने लगा। एंड्रिया ने उसे अपने कमरे से खदेड़ दिया। टियागो ने फेब्रिजियो को एक बार और मिलकर मना किया कि वो आग से ना खेले, पर फेब्रिजियो नहीं माना। वो मार्टिना से मिलने नदी के किनारे पहुंचा है, जहाँ वो बच्चों को नहाते हुए देख रही है। यहाँ वो भी नहाने पहुंचा। अपने जिस्म को दिखाकर वो मार्टिना को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमिला फेब्रिजियो को ढूंढते उसके उस ऑफिस में पहुंची है जहाँ वो काम करता है। यहाँ गिल्दार्दो है, पोंचो भी है। पोंचो ने फेब्रिजियो के लिए कवर करने की कोशिश की। उसने कहा कि वो जल्द आने वाला है, जबकि फेब्रिजियो इस समय मार्टिना के साथ उस स्कूल में है जहाँ मार्टिना बच्चों की देखरेख कर रही है। उसने मार्टिना को एक ब्राज़ीलियन लेखक की किताब उपहार स्वरूप दी है। घर पहुंचकर मार्टिना इस किताब को पढ़ रही है। इसे पढ़ते हुए फेब्रिजियो के बारे में सोचने लगी। वो इस किताब को गले से लगाकर सो गई। इतने में जॉर्ज यहाँ आ गया। मार्टिना को नींद में लगा कि फेब्रिजियो है, पर जैसे ही उसे पता चला कि ये तो जॉर्ज है, उसने उसे अपने से दूर करने की कोशिश की। वो यहाँ से उठकर माइग्रेन का बहाना बनाकर चली गई। इधर कैमिला से मिलने फेब्रिजियो उसके घर उस समय पहुँचा जब पीटर यहाँ नहीं था। शाम को सभी पार्टी में इकट्ठा हुए हैं। फेब्रिजियो ने मार्टिना को मैसेज कर उसे अस्तबल में बुलाया। मार्टिना उससे मिलने तो पहुंची, पर कहने लगी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पर फेब्रिजियो उसके करीब जाने लगा। उसने कहा, तुम्हें भी प्यार पाने का हक है। मार्टिना को डर है कि इन सब से कईयों की ज़िंदगी में क़यामत आ जाएगी। वो यहाँ से चली गई। घर पहुंचकर मार्टिना अपने आप को फेब्रिजियो को फ़ोन करने से ना रोक सकी। वो उससे मिलना चाहती है। इधर कैमिला का लैपटॉप खोलकर डोलोरस ने वो मेल पढ़ा जिसमें फेब्रिजियो ने उसके खूबसूरती की तारीफ़ की है। इधर फेब्रिजियो एंड्रिया के साथ नदी में बोटिंग कर रहा है। एकदम से पानी की लहर तेज़ हुई। फेब्रिजियो नदी में गिर गया।
एंड्रिया नदी में कूदकर उसे ढूंढने को निकली। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। फेब्रिजियो इस समय नदी के पानी में कूदा है, पर यह सिर्फ सिंबॉलिक है। वास्तव में वह आग में कूदा है। फेब्रिजियो अपने दोस्त पोंचो के लाख समझाने के बाद भी इस आग में कूद ही गया। अब इसका अंजाम क्या होने वाला है, ये हमें आगे के हिस्सों में पता चलेगा। ये कहानी अब तक आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।